ओके जी, मेरी पसंद का एक और ट्रैक अपने मुकाम में शामिल किया मैंने। नरगिस हमारे साथ हैं, सीज बैंड का कोई भी ट्रैक सुनना चाहती हैं, सलाम एंड बेस्ट विशेस आपने कहा। और क्वेश्चन एज यूजुअल नरगिस जो है हमेशा क्वेश्चन पूछती हैं। आप बहुत अच्छी बात है, आप सवाल पूछती हैं, लेकिन सवाल वाला नरगिस जो हमने चंक रखा हुआ है ना, वो ट्यूसडे वाले शो को जो है क्वेश्चन और आंसर्स का हम सेशन चलाते हैं। और सैटरडेज को ये हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक प्ले किया जाए, क्योंकि मेरे जो फ्राइडे का शो है उसमें भी मैं टॉपिक रखता हूँ, उसमें आर्टिकल होते हैं, तो बातें बहुत ज़्यादा होती हैं उस शो में। और जो ट्यूसडे का शो है उसमें ऑब्वियसली आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें भी बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सैटरडे को मैंने एज अ मतलब म्यूज़िक ओरिएंटेड शो रखा है, और इस वजह से रखा है क्योंकि ये शो जो है मतलब 3 शोज, और तीनों शोज में मैं बहुत ज्यादा बातें करूं तो लोग बोलेंगे कि डीजे कदीर बलोच कितना बातूनी है, ओ माय गॉड कितना पकाऊ है। तो इस टैग से मैं बचना चाहता हूं। सो दैट्स व्हाई इस मतलब सैटरडे को मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो हूँ ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक प्ले करूँ। और आज के म्यूज़िक में जो मैंने फॉर्मेट रखा हुआ है वो ये है कि आज उन सिंगर्स को प्ले करने की कोशिश करूँगा जो बहुत कम प्ले होते हैं, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्स जो है वो कंपोज किए हैं, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और एक यही नेटवर्क है, जारी बात है FM 101 का नेटवर्क है। आप दूसरे चैनल्स को देख लेते हैं तो वहाँ पर जो है हम दूसरे कंट्रीज के म्यूजिक को ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं। तो FM 101 का एक वाहिद नेटवर्क है जो अपने मुल्क के टैलेंट को प्रमोट करता है। तो जब मुल्क का टैलेंट है और जो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, हम उन्हीं को प्ले करते हैं। ऑब्वियसली हम लिसनिंग जो है, जो डिमांड होती है लिसनर्स की, उसी डिमांड को पूरा करना होता है। लेकिन जब तक लिसनर्स को पता नहीं चलेगा कि हमारे पास कौन कौन से ट्रैक्स अवेलेबल हैं, ये डीजे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रेजेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस तरह के ट्रैक्स को इंट्रोड्यूस करवाओ ताकि लोग उसको सुने और उस ट्रैक की रिक्वेस्ट करें, और उसी रिक्वेस्ट पर उस ट्रैक और उस सिंगर को प्रमोशन मिले। तो फलक बैंड को आप जानते हैं, फलक ने रोग बहुत ज़बरदस्त ट्रैक इन्होंने दिया। उसके अलावा इनका ट्रैक जो था मंदिया, वो भी काफ़ी बार ऑन एयर होता है। एक और इनका ट्रैक है माहिया के नाम से, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो आज इस ट्रैक को सुनिए, और फिर अगर पसंद आता है तो इस ट्रैक को आप ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे FM 101 के किसी भी डीजे के किसी भी प्रोग्राम में। मतलब आप सब मेरी चॉइस जानते हैं, मेरा टेस्ट जानते हैं, तो मतलब ये वो उन सिंगर्स की वो ट्रैक्स प्ले कर रहा हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
ढोलक बैंड का माहिया, बड़ा ही जबरदस्त ट्रैक आप लोगों ने सुना। मानूर असमी हमारे साथ है, जुनैद जमशेद का आवाज में एतबार ट्रैक की आपने रिक्वेस्ट की है। और अपनी हॉबीज पे बात करें, हॉबीज पे बात करें। ओके, सलाम एंड बेसिस आपने कहा मानूर असमी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और जुनैद जमशेद का एतबार बहुत जबरदस्त ट्रैक है और बहुत कम इस ट्रैक को प्ले किया गया है मेरे शोज में, तो आज मेरी यही कोशिश होगी कि इस ट्रैक को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। जकिया हमारे साथ है नजम शिराज की आवाज में, रब्बा ट्रैक की आपने रिक्वेस्ट की है। सलाम एंड बेस्ट आपने कहा। एनजी हमारे साथ है, अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते या चाहती। अच्छा, एनजी हमारे साथ हैं और आप अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी, आपने खाली एनजी बताया है। सायरा नसीम की आवाज में ट्रैक आप सुनना चाहती हैं और डेडिकेट करना चाहती हैं अपनी फैमिली को और पूरे FM 101 की तमाम टीम को। वेल जी, थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। नरगिस, किसने सवाल किया था जी? ये हॉबीज वाला सवाल किसने किया था? हॉबीज वाले सवाल से पहले मैं जो हूँ, मानूर असनी आपने किया था हॉबीज वाला सवाल, उससे पहले मैं जो हूँ नरगिस के सवाल का जवाब देना जरूरी समझता हूँ। गो के क्वेश्चंस का आज दिन नहीं है, हम क्वेश्चंस आज के दिन में डिस्कस नहीं करते, लेकिन चूंकि अभी क्वेश्चंस आ गए हैं तो ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस को एक्नॉलेज करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नरगिस कहती हैं कि आप अपनों से ज्यादा गैरों को तरजीह देते हैं या गैरों से ज्यादा अपनों को तरजीह देते हैं? एग्जैक्टली मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है नरगिस के। हर इंसान की जो प्रायोरिटीज होती हैं वो उसके अपने ही होते हैं। मतलब दो बंदे हैं, अननोन लोगों को, गैरों को कोई ज्यादा तरजीह नहीं देता। गैरों से अगर हम कुछ किसी को तरजीह दे भी रहे होते हैं, कोई ऐसा स्ट्रेंजर बंदा होता है जिसको हम तरजीह दे रहे होते हैं, तो उसके पीछे हमारा एक कोई ना कोई मकसद होता है, मतलब होता है। वो कभी भी किसी आम बंदे को या किसी जिससे हमारा कंसर्न नहीं हो, हम उसको तरजीह नहीं देंगे अपनों की ज्यादा निस्बत। अपने हमेशा हमारे साथ होते हैं, अपनों की हम बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, और अपने वही होते हैं जो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, जिनका हम ख्याल रखते हैं। और जब किसी को आप गैर से तशबीह दे रहे हो और एक बंदा उसको जो है वो उसको जो है बहुत ज्यादा तरजीह देता है या उसको टाइम देता है या उसके साथ उठता बैठता है या घूमता है या उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, तो दैट मीन्स कि वो उसको उसके लिए गैर नहीं है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसका अपना है। दैट्स व्हाई वो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो तरजीह देने की जो आपने क्वेश्चन किया है कि हम अपनों से ज्यादा गैरों को तरजीह देते हैं या गैरों से ज्यादा अपनों को तरजीह देते हैं, तो ये ऑब्वियस है कि जब आप मतलब लोगों को ये लगता है कि अब मेरा एक फ्रेंड है और मेरे मतलब बहुत क्लोज है, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड है और मैं अपनी जिंदगी की हर बात उससे शेयर करता हूँ, और वो कोई भी मसला होता है तो सबसे पहले मैं उसके पास जाता हूँ और उससे डिस्कस करता हूँ। तो ये प्रॉब्लम जो आती है कि आप अपनों से ज्यादा गैरों को तरजीह देते हैं, तो वही चीज अगर मेरा कोई कजन है, वो मेरा अपना है, ब्लड रिलेशन है उसके साथ मेरा, लेकिन मैं उसके साथ फ्रैंक नहीं हूँ, वो कि वो मेरा अपना है, मेरा रिलेटिव है, लेकिन उससे ज्यादा मेरा फ्रेंड मेरे क्लोज है, तो मेरा वो कजन ये क्वेश्चन करेगा कि यार तुम अपनों से ज्यादा गैरों को तरजीह देते हो, तो ऑब्वियसली उसको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जो मेरा फ्रेंड है, जो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है, वो मेरे लिए गैर नहीं है। ठीक है, तो कोई भी इंसान गैरों को तरजीह नहीं देता, किसी को इतना किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि गैरों को तरजीह दे। और हमारे माशरे में सबसे बड़ी बुराई यही पाई जाती है कि हम गैरों के बारे में बिल्कुल परवाह ही नहीं करते, और हम ये समझते हैं कि कोई भी एक गैर इंसान है वो हमारी जिंदगी में, हमारी राह में रुकावट है। जकिया कहती हैं कि मैंने जाना है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को ऑनर कर दें। ओके जकिया, आपकी रिक्वेस्ट को ऑनर करेंगे, लेकिन अभी तो मैंने क्यों नहीं किया इस ट्रैक को क्यों करता हूँ। एक ट्रैक मैंने क्यों किया हुआ है, बिस्मिल्लाह कराम बाय नदीम, और नदीम को प्ले करेंगे। लेकिन मानूर असनी, जो आपने एक सवाल किया है कि आपकी हॉबीज क्या है। मेरी जब से मैंने बैंक की नौकरी की है, मेरी सारी हॉबीज खत्म हो गई हैं। पहले तो मैं बहुत ज्यादा पिकनिक्स पे जाया करता था और अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग किया करता था, लेकिन आजकल वो टाइम नहीं मिलता। जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि मेरे लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वरना इस तरह होता था जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में था, और अभी मतलब 2 साल पहले की बात है कि पिकनिक, डेली आउटिंग, डेली आपने कोई खाने का प्लान बनाना था, डेली हम कहीं जा रहे होते थे, डेली किसी से मिलने का प्रोग्राम बना रहे होते थे। तो एक एक्साइटमेंट थी, एक एंग्जाइटी थी, एक एंजॉयमेंट थी, एक एंथुजियाज्म था। वो सारी चीजें वक्त के साथ साथ अब थोड़ी सी डल हो गई हैं, डिम हो गई हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं। ऑब्वियसली राइट नाउ जो मेरी हॉबीज हैं, ऑब्वियस इंसान की वो हॉबीज उनको कहते हैं जो आप कर रहे होते हैं। राइट नाउ जो आप
जिसमें इंटरेस्ट ले रहे होते हो। तो जाहिर बात है जब आप एक जॉब कर रहे हो और आपने वो चीज़ करनी है तो उसको आप हॉबी बना लोगे, उसमें इंटरेस्ट पैदा कर दोगे तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो राइट नाउ जो मेरी जॉब है यही मेरी हॉबी है। उसके बाद जो मैं जब घर आता हूँ तो मेरी हॉबी ये है कि मैं कोई एक अच्छी मूवी देखता हूँ। डेली बेसिस में मैं एक बहुत अच्छी मूवी देखता हूँ और मूवी देखने के बाद मैं कुछ अच्छा म्यूजिक सुनता हूँ। म्यूजिक सुनने के बाद मैं आधा घंटा या 1 घंटा कोई एक बहुत अच्छी किताब उठा के उसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स पढ़ता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक्स हैं और वो जितनी भी बुक्स हैं वो मैंने आज तक कंप्लीट नहीं की, कंप्लीट मैंने स्टडी नहीं की। मैं ऐसा ऐसा करके बुक्स पढ़ता हूँ, कोई एक पॉइंट कोई एक टॉपिक उठा लेता हूँ और उस बुक को एक्सप्लोर करता हूँ, उसके बाद उस टॉपिक पे रिसर्च करता हूँ। तो बेसिकली मेरी हॉबीज यही है, सिंपल सी लाइफ गुजारा हूँ और मैं बहुत सादा बंदा हूँ और मेरी लाइफ में कोई खास किस्म की हॉबीज नहीं है जिसकी आपने फरमाइश की है कि मैं वो उन चीज़ों को डिस्क्लोज करूँ। सो हियर वी गो विद बिस्मिल्लाह कराम बाय नदीम अब्बास। सैया